वैज्ञानिक लोग भी इसको तेल को बताते हैं, और जिसको नहीं पता वो खुद खाता है। भर पेट पूरी कचौड़ी खाइए, किसी तरह को एसिडिटी नहीं बनेगी। और ये सब चीज़ करते हुए जो हमारी ज्वाइनिंग हुई, इसी तेल हमने कहा गुरुदेव देखिए माफ़ करिएगा, हम कुछ और नहीं इस तेल को, इस प्रोडक्ट को यूज कर लेंगे, बाकी हमको ये जोड़ने तोड़ने वाला काम ना करें, हम कभी आपके साथ नहीं रहेंगे। तो फिर बीच में जब हम इस सिस्टम में आ गए हैं, तो गुरुदेव अगर कभी मीटिंग हुआ करती थी या कुछ कहीं जाना होता था तो घर में मिसेज बता देती, हमने कहा बता दी कि नहीं है सर, ऑपरेशन नहीं, कभी सर का साथ नहीं, लेकिन नाना करते हुए आप तुम्ही से कर बैठे। ये प्रोडक्ट ऐसे हैं, धीरे 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 एक प्रोडक्ट दो प्रोडक्ट यूज करते गए और हम माफिया के हो गए। प्रोडक्ट इतने लाजवाब हैं कि चाहे आपको थायराइड हो, बीपी हो, शुगर हो और कैंसर जैसे महामारी भी, ये जो आप अपने पास ये जो संजीवनी बूटी है, इसके अंदर जितने पर्चे हैं उससे कहीं ज्यादा इसका काम है। अगर किसी को कैंसर मान लीजिए, उसका इलाज करते करते अब लास्ट में डॉक्टर कह दे कि आपका इलाज नहीं हो सकता, जाओ घर में इसकी सेवा करो। सेवा करते समय अगर किसी को आप इसको दे दिए, आप दिल से दुआएं देंगे, क्योंकि मैं कई पेशेंट को ऐसे दिया हूँ और ठीक भी हुए, और बिस्तर लिए थे, चिड़चिड़ापन, किसी की आवाज़ न सुन पाना, रेगुलर इस चीज़ को यूज करने से पूरी तरह से स्वास्थ्य अपने दैनिक काम करने लगे। मौत तो आएगी निश्चित, ऐसा नहीं कि वो मर हो जाएगा, लेकिन वो जब उसकी मौत होगी तभी आएगी। तो बहुत सारी चीज़ में सहायक है, ये कोई दवा नहीं है साथियों, कोई भी दवा चल रही तो उन दवाओं के साथ इसको दिया जाना है। तो गुरुदेव से हमें जो है प्रोडक्ट की जानकारी के लिए हम दो प्रोडक्ट के बारे में बताया आप लोगों को, और इन अवसर मिला हमको ये दोनों चीज़ जगह पे हमको जानने का। धुरी प्लांट हम इसको देख करके आए कैसा बनता है, और तेल हमारा, और टीसी सर के लिए जोरदार तालियां चाहते हैं। इन सब चीज़ों को हमें सबसे कम सस्ते में हमें जो हम लोगों को प्रोवाइड है वो हमारे गुरुदेव टीसी सर द्वारा ही इस चीज़ को मिल पा रहा है, क्योंकि जहाँ से ये तेल बनता है ना सर, धुरी प्लांट से हम लोग देख करके आए, वहाँ कम से कम 15 देशों का तेल है, और सबसे अच्छा तेल 100% राइस ब्रांड ऑयल हमारी कंपनी खरीदी, सबसे महंगा, और देती सबसे सस्ता, और उसमें बीवी भी देती, एक व्यवसाय करने का मौका भी देती, तो उनके लिए तालियां चाहिए नहीं। और ये जो है हमारे को आईडी बनने पर 480 रुपये, कितनी MRP 550 की 590 680 हो गया, 680 है। और बहुत इसके लिए भी जोरदार तालियां, क्योंकि आपके पास मोबाइल होगा, मोबाइल में दावा ओरिजिनल के रेट देखिए, अपने यहाँ को छोड़ करके बाहर कोई भी कंपनी 3000 से नीचे किसी भी कंपनी का नहीं। कितनी खुशकिस्मत है हम लोग कि टीसी सर ने इतने कम पैसे में हम लोग को जीवन दान दिया। इस समय इतना बाजार हमारा दूषित है कि हम लगाते पैसा अच्छा खाने को, मिलता हमें जहर, है ना। तो उस जहर को ये शुद्ध करता है। अगर हम अपने जीवन में इसको उतार लें तो मौत तो आनी है निश्चित है, लेकिन बीमारी जरूर नहीं आपके पास रहेगी। तो बस हमें एक प्रोडक्ट की जानकारी का समय मिला था। हम गुरुदेव को चाहते हैं कि आ करके आप लोगों को जैसे हम सफल हुए, आज हम
मुकाम होता है वो हमारा मतलब हमारी मेहनत नहीं। हम तो इसमें इतना भागते थे कोसों किलोमीटर, सर का फोन आ जाए तो नहीं उठेंगे नहीं। लेकिन आज क्या हुआ, इतनी व्यस्तम जिंदगी में अगर किसी ने आपके घर अगर 40,000 रुपया पहुँचाए, 40,000 प्लस पहुँचाए, तो क्या आप उसको दुआएं देंगे कि बददुआएं देंगे? तो ऐसे शख्स से क्या आप लोग मिलना चाहते हैं? तो जोरदार तालियों के साथ जैसे मैं सफल हुआ, मेरे जैसे यहाँ सारे लोग सफल हुए। थैंक यू। एक बार डॉक्टर साहब को भी हम चाहते हैं ये इनका प्यार है, इनकी भावना है, इनका सम्मान करते हैं। मेरा नाम राजेश वर्मा है और पेशे से हम अध्यापक हैं और आप सबसे मुखातिब होने आए हैं। और हम अध्यापक के नाते यहाँ पे नहीं आए हैं। मैं एज ए डायरेक्ट सेलर आपके पास आया और RCM बिजनेस में जुड़े, हम भी जुड़ना नहीं चाहते थे, जैसा स्वाभाविक होता है सबके साथ होता है, क्योंकि हर आदमी इस डायरेक्ट सेलिंग के बारे में उसके दिमाग में ये बात फीलिंग होती है कि यार ये तो वैसा काम है जो एक सम्मानित आदमी नहीं करता, ऐसा दिमाग में भरा है। कारण क्या है मैं बताऊँगा अभी। लेकिन मैं जुड़ा क्योंकि बड़े भाई साहब ने हमें जोड़ा था। वो PRO है, पर्सनल रिलेशन ऑफिसर है, अब तो रिटायरमेंट हो गए, गेस्टेड ऑफिसर थे। तो भैया से कुछ कह नहीं सकते क्योंकि बड़े भाई का तो आदेश होता है, उसको दुर्मान नहीं करना है। तो भैया से मैं कुछ कहा नहीं, लेकिन मैंने भाभी से कहा कि भाभी भैया किसी ने टोपी पहना दिया, भैया हमको पहना सीधी सी बात। तो भाभी ने ये बात उनके पास भी पहुंच गई। फिर भाई साहब ने मेरे से कहा यार राजेश ये बता, तू लक्स से नहाता है, लक्स कंपनी वाले तेरे रिश्तेदार है क्या? क्या तू कोलगेट करता होगा? अगर कोलगेट वाले तेरे रिश्तेदार हैं क्या? मैंने कहा नहीं। क्या जितने भी प्रोडक्ट्स तू यूज कर रहा है वो जहाँ से भी ले आ रहा है वहाँ से क्या तेरा कभी व्यापार बढ़ा है? हमने कहा बिल्कुल नहीं। क्या कभी कोई फ्री का सामान देगा? मैंने कहा बिल्कुल नहीं। तो बोले यार जिस व्यवस्था में मैं तेरे को बोल रहा हूँ तुम ले लो, अपना दिमाग मत लगाओ, और यहाँ से सामान खाओगे तो तुम्हारा व्यापार होगा। हम क्या बात करते हैं, हम इस RCM से दुकान से सामान खाएंगे तो मेरा व्यापार होगा। तो मेरी कुछ समझ में नहीं आया। बड़े भैया का मैं आज भी सम्मान में करता था, तो उनसे मैंने यस जी भैया जी भैया जी भैया बस इतना ही रहा। 1 महीना बीतने के बाद भाई साहब ने चेक किया होगा तो उन्होंने मेरे को याद दिलाया 20-25 तारीख को कि राजेश तुमने खरीदारी नहीं की। तो मैंने झूठ में बोल दिया कि नहीं भैया मैंने तो 600 की खरीदारी की थी। बोले यार तेरी ID पे खरीदारी 0 है। तो कहे कि जहाँ से तुमने खरीदा उसका पक्का बिल नहीं लो। मैंने कहा कोई बिल नहीं दिया। अच्छा हम गए नहीं थे तो बिल कहाँ से लाए? झूठ मैंने बोला था। तो भाई साहब ने बोला यार उन्होंने तुम्हारा बिल नहीं काटा, तुमने ID नंबर नहीं बताया क्या? ऐसा करो जाके उनसे मिलो और उनसे बोलो कि सर वो मेरा जो, तो मैंने कहा नहीं बिल दिए थे वो घर पे रखा हुआ, अभी स्कूल से मैं जाऊँगा तो सर मैं उसको आपको भेज दूँगा। और सच्चाई ये थी कि मैंने खरीदा ही नहीं था। मैं स्कूल से छूटा तो सीधे दुकान गया और ठीक 600 रुपये के सामान खरीदा, क्योंकि हमने पहले बता रखा था। तो जैसे खरीदा उसके बाद थोड़ी देर में बिल कटा, जैसे छोटा सा बिल काटते हैं तो खट से मैसेज किया बोले कि हाँ तुम्हारा बिल कट गया भाई। समझ रहे ना? यानी मेरी चोरी पकड़ी गई। तो इस तरह से मुझे ये समझ में आया कि अब हमको यहाँ से सामान खरीदना होगा। दूसरी एक घटना और घटी, मेरे घर में हल्दी खत्म हो गई, हल्दी और सब्जी मसाला। मेरी श्रीमती जी ने कहा कि ऐसा ना हल्दी खत्म हो गई, बाजार से लेते आना। तो मैं बाजार से गया, MDH वगैरह जो मिलता था वो लेके रख दिए। शुरुआती दौर की मैं बात बता रहा हूँ। जब मैं लेके रख दिया तो वाइफ ने बोला ये कौन सी ले आया? वो वाली जो लेके आया था वो बहुत अच्छी थी। हमने कहा वो कौन सी थी? फिर हमको क्या पता, लाए तो आप ही थे। तो हमने कहा रैप बोले तो हम देख दिए। तो फिर हम क्या, हमको भी नहीं पता। तो उन्होंने एक चीज बोला कि एक बार आप ज्यादा सामान लेके आए थे, 2000 से ज्यादा का सामान लेके आए थे, तो वो वाला मतलब वही वाली चाहिए। तो हमें याद आया आज के चाहिए, ठीक है ना? तो इस प्रकार धीरे धीरे इन सारे प्रोडक्ट को लिया और कुछ किताबें पढ़ी भाई साहब। क्योंकि मैं अध्यापक हूँ, मेरे लिए सबसे ज़्यादा जब जिम्मेदारी का काम था, यदि हम किसी बात को कह रहे हैं और आप जैसे सम्मानित कोई भी लोग हमको सुन रहे हैं, तो RCM कंपनी को एक किनारे, वो RCM को नहीं जानते, किसको जानते हैं? नहीं जानते।
मेरी लायबिलिटीज है कि मैं जो भी बात करूं वो तथ्यपरक हो, उसमें सच्चाई हो और उसमें कोई भी इधर उधर की बातें ना हो। तो मैंने बहुत गहराई से इस डायरेक्ट सेलिंग को अध्ययन किया, इसका अध्ययन किया और अध्ययन करने पर पाया कि मेरे दोस्त इनकम जो होती है, जो आय के स्रोत होते हैं, डायरेक्ट सेलिंग क्या है, ये आरसीएम जो हम लोग बोलते हैं ना, आरसीएम, ये एक्चुअल में डायरेक्ट सेलिंग एक व्यवस्था है जिसको एमएलएम भी बोलते हैं। इसी के द्वारा व्यापार की एक नया तरीका, व्यापार का एक क्या है, हाँ, न्यू कॉन्सेप्ट है, नया तरीका है। ये व्यापार है विशुद्ध रूप से, ये मतलब ये इस चक्कर में मत रहिएगा कि जोड़ने तोड़ने वाला और सामान यूज करने का, सामान के साथ साथ ये व्यापार है। लेकिन ये व्यापार कैसा है साहब, तो ये डिजिटल व्यापार है। ये कैसा व्यापार है, डिजिटल व्यापार है, ठीक है। अच्छा, आप देखो परिवर्तन सृष्टि का नियम है, बदलाव हर जगह हो रहा है ना। आज जिस कॉलेज में है, आज से 50 साल पहले कहो यहाँ कॉलेज ना रहा हो, मुझे नहीं पता है ना सर। देखिए कितना बड़ा परिवर्तन हुआ। आज से 20 साल पहले हम लोग जब सामान खरीदते थे तो 500 की नोट होती थी, तो उसको देखते थे असली है, यो देखा जाता था, नहीं देखा। आज क्या हो गया, आज क्यूआर कोड लगा हुआ है। भाई बच्चे ने सामान खरीदा, स्कैन किया और बोला सब भेज दिया, हाँ पहुंच गया। ना तो असली नकली का झंझट, ना तो छुट्टा खुल्ला का चक्कर, है ना, है कि नहीं, तुरंत हो रहा है। ये परिवर्तन हुआ कि नहीं हुआ? अगर आप देखो हर जगह, पहले आज जो इंटर तक के लड़के हैं साहब, उनको चिट्ठी लिखना नहीं आता होगा, बुरा मत मानना कि बेटा बच्चा। हमारे जमाने में क्लास 3-4 में हम लोगों को पिटाई हो जाती थी। और सच में मैं बता रहा हूँ, बच्चे लिख लेंगे, जो आप कहेंगे वो लिख लेंगे, लेकिन वो जो संबोधन हम लोग लिखते थे ना, सेवा में सभी ने निवेदन लिया है कि, है ना, दुनिया भर में याद होगा, वो सब आज के बच्चे नहीं जानते। क्यों नहीं जानते? डिजिटल जमाना है, हाँ, क्योंकि उसका कोई मतलब नहीं है। गुरुदेव, आज के जो टीचर है वो भी नहीं लिख पाते। हो सकता है तो आप समझिए, मेरा कहने का मतलब है ऐसा परिवर्तन हो गया। ठीक इसी तरह से इस बाजार में भी परिवर्तन हुआ है मेरे दोस्तों। देखिए बाजार में आप देखो बहुत सारे परिवर्तन हुए हैं। हम कस्टमर सामान जब खरीदते हैं दुकानदार से, दुकानदार, होलसेलर, डीलर, और डीलर क्या है, कैरियर फॉरवर्डिंग एजेंट, और एजेंट कोई ना कोई कंपनी है ना। और इसमें बहुत सारा पैसा, विज्ञापन, यही सब लोगों ने बताया। ये हमारी बाजार व्यवस्था है। इस व्यवस्था से पहले अगर जाएंगे तो अपने देश में विनिमय प्रणाली है। विनिमय प्रणाली का मतलब है, अगर आपके पास चावल है और मेरे पास गेहूं है, तो आप चावल मेरे को दे दो, मैं आपको गेहूं दे दूंगा, है ना। आप अगर मतलब आप देखो, जो हमारे प्रजापति भाई साहब लोग थे, वो लोग पूरे साल बर्तन बनाते थे और हमको हमारे घर पहुंचाते थे, और जब फसल कटती थी मेरे रायबरेली के एरिया में, तो वहां पे वो लोगों को उसका हिस्सा दिया जाता था। ये गोभी बिरादर का भाई हमारा पूरे साल कपड़ा धोता था, और जब फसल कटती थी तो उसको वो दे जाता था। यानी आप देखोगे तो हर जगह ये चीज चलती है। इसको क्या बोलते थे, विनिमय प्रणाली। ये हमारी पंचायती व्यवस्था, हमारी परंपरा व्यापार था। लेकिन अंग्रेजों के आने के बाद मुद्रा का चलन हुआ और ये बाजार व्यवस्था नहीं करते, ठीक है। अब इस व्यवस्था में भी बहुत सारे परिवर्तन होंगे, मैं इसको ज्यादा ब्रीफ नहीं करूंगा। इसका रोल खत्म करके डायरेक्ट बड़े बड़े शहरों में क्या खोल दिया गया, मॉल। क्या खोल दिए गए, मॉल। अब मॉल में जाइए 10 से 20% छूट पे सामान पाइए, लिखा रहता है। अच्छा, ये किसके हिस्से का पैसा दे रहा है, दुकानदार के। जो दुकानदार प्रॉफिट ले रहा था वही प्रॉफिट यहाँ पे डायरेक्ट ये होलसेलर के रूप में आ जाता है सामान, ठीक है ना। अभी इसका भी काम खत्म हो रहा है। और आप लोगों ने सुना होगा अमेज़न, फ्लिपकार्ट, है ना, अलीबाबा, इस तरह से बहुत सारे बच्चे हमारे भैया लोग हैं जो लोग यूज करते हैं, इनको ज्यादा से ज्यादा अच्छा पता है। आप सोचिए, ये अमेज़न वाला यूएसए में बैठा है, और ये मांडा का कोई लड़का ऑर्डर करता है अमेज़न में, पहुंचाता है ये इलाहाबाद में कोई डिलीवरी बॉय, और बनाती है हमारे इंडिया की कोई कंपनी, करोड़ों रुपया, 300-400 करोड़ रुपया ये अमेज़न वाला ले जा रहा है, और कुछ भी नहीं किया। कुछ भी क्या किया उसने, एक सिस्टम बना दिया सर, एक ऐप बना दिया, एक डिलीवरी सेंटर बना दिया,
और हम लोग हमारे गांव के बच्चे उसको ऑर्डर करते हैं फ्लिपकार्ट पे, फ्लिपकार्ट वालों सामान ये डिलीवरी बॉय पहुंचा रहा है, पैसा कमा रहे हैं, कमा रहे हैं। ये संभव है कि नहीं है? सर शुक्ला सर ही बोल रहे हैं, बाकी तुम नहीं बोल रहे। मेरी बात समझ में नहीं आ रही तो सर थोड़ा सा बोला जाए ना, तो सही है ना? तो ये एक परिवर्तन, मेरा कहने का मतलब है आज के समय में परिवर्तन हो रहा है। तो डायरेक्ट सेलिंग में भी एक परिवर्तन है। डायरेक्ट सेलिंग में क्या है, इन कंपनियों के पास सबसे बड़ी चिंता होती है, प्रोडक्शन तो बना दिया लेकिन बिकेगा कहाँ, इसके लिए ये एडवर्टीजमेंट में दुनियादारी बताते हैं। एक के बाद एक फ्री, तो कभी लक्ष्य रहा तो उसमें सोने का सिक्का मिलेगा, तो कभी ब्रश टूथपेस्ट के साथ ब्रश फ्री, ऐसा होता है ना, बहुत सारी स्कीमें चलाते हैं। यानी इस कंपनी का टेंशन क्या है, वो प्रोडक्ट मेरा अच्छी तरह से सेल हो जाए। डायरेक्ट सेलिंग में क्या हुआ, जैसा कि सब लोगों ने बताया कि 1959 में यूएसए से चला, आज विश्व के 150 से ज्यादा देशों में ये चल रहा है डायरेक्ट सेलिंग। ठीक है ना, आरसीएम डायरेक्ट सेलिंग की एक विधा है, ये 150 देशों में चल रहा है। ऐसा नहीं कि इंडिया में ही चल रहा है, चाइना, आप गूगल है सबके पास, देख लो। और वर्ल्ड वाइज देखेंगे तो सबसे ज्यादा 20 से 30 साल में 11 करोड़पति जो बने हैं वो ड्यू टू डायरेक्ट सेलिंग बने। पता है, अगर आपको बता दूंगा तो आपको बिलीव नहीं होगा, एक महीने की डायरेक्ट सेलिंग से इनकम कितनी हो सकती है। एक महीने की डायरेक्ट सेलिंग से सबसे ज्यादा इनकम वर्ल्ड वाइड जो लेने वाला शख्स है वो बिल गेट्स है। अभी उम्र में है 6 करोड़ यूएस डॉलर उसका लाभांश है, उसको मिलता है। और मजे की बात है कि दुकान में खोला, ठीक है ना। उसी चीज को समझ, देखिए कॉन्सेप्ट को समझना ज्यादा जरूरी है। डायरेक्ट सेलिंग में क्या है, इन कंपनियों ने प्रोडक्ट बनाया, आपके एरिया में दुकान खोल दी, परम श्रद्धेय शुक्ला सर ने खोली, और आप सबको बोला कि आप मेरी दुकान में पार्टनर बन जाओ। क्या बन जाओ? लेकिन हम बनने के लिए नहीं तैयार है, ठीक है ना। अब शुक्ला जी ने 5-6 लाख 7 लाख रुपया लगा के दुकान खोल दिया और आपसे बोला कि आप आओ इस दुकान से अपने घर का सामान ले जाओ। सबसे पहला लाभ आपको ये मिलेगा कि यहाँ आपका परिवार, यहाँ से आप सामान लेते हैं तो परिवार आपका स्वस्थ रहेगा, क्योंकि इस दुकान का उद्देश्य है स्वास्थ्य अच्छा। आज पूरे इंडिया में लगभग 55 करोड़ लोग बीमार हैं। कितने? 55 करोड़ लोग बीमार हैं साहब। किसी को बीपी है, किसी को शुगर है, किसी को थायराइड है, किसी को पाइल्स है, किसी को अर्थराइटिस है, किसी को एसिडिटी है, मतलब इतने स्टोन है, ऐसी नाना प्रकार की बीमारियां। कारण क्या है, क्यों बीमार है देश हमारा? ये एक तो बाजार व्यवस्था उसके लिए बहुत बड़ा दोषी। दूसरा हमारा रहन सहन बहुत ज्यादा दोषी। हम तुलना करते हमारे बाबा 2 कटोरी घी पियत रहे, ऐसा बोलते हैं ना। अरे मेरे भैया बाबा 10 कोस पैदल भी चलते थे, आप कितने कोस चलते हो दोस्त? पसीना नहीं बहता, तो तुलना तो मुझसे करते कुछ नहीं, तो एक ही काम से ताली दो वहां से बजेगी। मतलब मेरा कहने का मतलब बाजार व्यवस्था के साथ साथ हमारा रहन सहन, हमारा खान पान, योगा, व्यायाम, प्राणायाम, शारीरिक श्रम नहीं हो पा रहा, तो हमारी बॉडी का जो कचरा है वो नहीं निकल पा रहा है, तो क्या निकलता है? कैंसर बन जाता है। क्यों बनता है? कैंसर सेल के लिए जो फ्री रेडिकल्स होते हैं वो उसका फूड है, और वो जब उसको मिलते हैं और उसके मिलते हैं तो उनको जन्म होता है। इतना ही नहीं, आज इतना ज्यादा टेंशन है कि कई तरह के हार्मोन सीक्रेट नहीं होते और हमको डायबिटीज हो गई और बीपी, मतलब ये सारी समस्या हो गई। तो हमारा उद्देश्य क्या है? स्वास्थ्य अच्छा। हम अगर पहले देश तो ये चीज पहला हमारा इस व्यवस्था का काम है, स्वास्थ्य अच्छा। क्योंकि इस बाजार व्यवस्था में राहत इंदौरवी साहब ने बोला है, लिखा है कि मुनाफे में मौत बेच रहे हैं बेचने वाले, ठीक है ना। तो सही है, आप देख लो साहब, आप अगर मंजन करते हो तो उसमें फ्लोराइड मिला हुआ, 70% बाजार के जो मंजन है उसमें फ्लोराइड मिला हुआ है। यहाँ तक कि दंत क्रांति में भी 924 फ्लोराइड है। हालांकि उन्होंने लिख दिया है कि छोटे बच्चे को पेरेंट्स अपनी उपस्थिति में करवाओ। कौन करवाता है भैया? बच्चे को मीठा मीठा लगता है, उछल कर जाता है। आप देखो, आप बिस्किट खा रहे हो, बिस्किट गुड्डे का भी हो तो उसमें पाम ऑयल से बना है, एक भाई पाम ऑयल, और क्या है? मैदा और पाम ऑयल से गुड्डे का बिस्किट बना हुआ है। आप देख लो ना, हमको अभी जाके देखिएगा आप। जो भी, मतलब मेरा कहने का मतलब बहुत सारा गड़बड़ी है साहब। हम क्या क्या बताएं, हमारे बच्चे नूडल्स
चबैना खाते थे, क्या बोलते हैं हमें, लैया चबैना, चबैना ही बोलते हैं ना, चना का ऐसा वो बहुत अच्छा था, लेकिन अब नहीं खाएंगे। गुड़ की चाय हम नहीं पिएंगे, चीनी वाली पिएंगे, चीनी में शक्कर पड़ा होता है, डायबिटिक कौन किसको होगा। मेरा कहने का मतलब है कि हमारा रहन सहन ये भी बता रहे हैं। गुरुकुल में कभी बैठेगा तो ये सारी चीजें मिलेंगे। तो हमारी लायबिलिटीज है कि पहले हमारा देश या हम स्वस्थ हो, और देश स्वस्थ तब होगा जब हमारा परिवार स्वस्थ होगा। हम स्वस्थ होंगे तो हमसे हमारा समाज बना है और समाज से हमारा देश बना है। तो हमारा स्वस्थ होना ज्यादा जरूरी है। हम नाना प्रकार के व्यसन दुर्व्यसन कर रहे हैं, गुड़िया खा रहे हैं, पान खा रहे हैं, मतलब जो भी चीजें हैं वो आपकी व्यक्तिगत चीज है, हम किसी को हर्ट नहीं करते हैं। लेकिन मेरे दोस्त, अगर उसमें कुछ लिखा हुआ है ये खाना नुकसानदेह है तो जरूर चिंतन करना चाहिए, इस पे बात करना, ठीक है। तो स्वास्थ्य रक्षा। अब दूसरा स्टेज है कि स्वावलंबी कैसे बने, पैसा कैसे कमाएं। स्वावलंबन का मतलब होता है पैसा कैसे कमाएं। तो बहन जी आ जाओ, बैठ जाओ। पैसा कैसे कमाएं, ये चीज सबसे बड़ी चीज है। अच्छा, पैसा कितने लोग कमाना चाहते हैं, सच में बताइए। हाथ उठाइए। जब आपका हाथ आपके साथ नहीं तो जमाना छाप आपके साथ होगा। सीधी सी बात है, अगर हाथ उड़ाने में आपको संकोच हो रहा है दोस्त, देखिए ये मतलब एक हमेशा उत्तेजित रहना चाहिए, मतलब मेरे जागरूक रहना चाहिए। जब भी मौका मिले तो हाथ उठाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक अच्छा फीलिंग आता है ना। जब भी आप अपने बारे में बोलते हो आई एम बेस्ट, हम अपने आप से बोले कि हम अच्छे हैं, हम अच्छे हैं, हम अच्छे हैं, यकीन मानिए आप अच्छे बन जाएंगे। सच्चाई में बता रहा हूँ, ठीक है ना। तो सबसे बड़ी चीज है, देखिए अगर आप पैसा कमाना चाहते हैं दोस्त तो काम तो करना पड़ेगा, काम तो करना पड़ेगा। तो हम ये चीज बताना चाह रहे हैं कि पैसा कैसे कमाएं। डायरेक्ट सेलिंग से, डायरेक्ट सेलिंग यानी आरसीएम से या डायरेक्ट सेलिंग, इस तरह की 444 कंपनियां रजिस्टर्ड है मेरे दोस्त इंडिया में। कितनी कंपनियां ऑल इंडिया डायरेक्ट सेलिंग में रजिस्टर्ड हैं, उन्हीं में से एक आरसीएम है। ऐसा नहीं कि आरसीएम ये कंपनी, ऐसी बहुत सारी 444 कंपनियां हैं। आप देख लीजिएगा, जो आपको अच्छा लगे वो करिएगा। आरसीएम ही क्यों, ये जरूर मैं बता सकता हूँ क्यों आरसीएम ही क्यों, क्योंकि भाई साहब जो साबुन बाजार में 9-10 रुपये का बिक रहा है वो हम 9 रुपये का देते हैं, उसके बाद वो पीवी देते हैं, ठीक है ना। आप देखो जो मंजन 70-80-90 रुपये का बिक रहा है वो हम 56 रुपये में देते हैं, इसके बाद में हम पीवी देते हैं। जो आप देखोगे यहाँ पे नमक जो 30 रुपये का बाजार में बिक रहा है वो हम आपको 20 रुपये में देते हैं और इसके बाद भी पीवी देते हैं। इसलिए मैं बोलता हूँ आरसीएम करना चाहिए। आप कोई भी चीज देख लो, जैसे ये साबुन है, घड़ी रिंग यूज करते हो मेरे दोस्त, 10 रुपये का मिलता होगा, 145 ग्राम का, 165 ग्राम का ये साबुन आपको 30 दिन की गारंटी पे पक्के बिल पर देते हैं और 9 रुपये का देते हैं, और उसके बाद भी बोलते हैं दोस्त इसमें पार्टनरशिप छुट्टी ले लेना। अगर इस तरह की कंपनी और हो तो वहां भी आप काम कर सकते हैं, आपकी मर्जी, मेरा कोई किसी से दबाव नहीं है, ठीक है ना। तो हम आगे बढ़ते हैं। स्वावलंबी बनना चाहते हैं तो काम करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? काम करना पड़ेगा। काम क्या है? स्मार्ट वर्क है। इसी तरह से टाइम, सबसे पहला काम है स्वयं में परिवर्तन, ट्रांसफॉर्मेशन करना पड़ेगा। ट्रांसफॉर्मेशन करना पड़ेगा सर, बदलाव करना पड़ेगा, चेंजिंग करना पड़ेगा। किस पे? खुद पे। और ये कैसे करेंगे साहब? इसके लिए आपको लर्न करना होगा। लर्न यार है भाई, इसमें समझिएगा, लर्न करना होगा। लर्न माने होगा सीखना। जब आप लर्न करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? अर्न होगा। लोग यही गलती हो रही, सीख नहीं रहे हैं और पैसा चाहते हैं, और यही पे हम चूक जाते हैं। देखिए साहब, एक गन्ने का जो गन्ना होता है, गन्ना का रस जो है अपने अंदर परिवर्तन लाके चीनी का दाना बनता है, तब जाके इसकी वैल्यू बढ़ जाती है। गन्ने के जूस से चीनी के उस पे उसको कई प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। एक दूध को देखो मेरे दोस्त, ये दूध क्या है? अपने अंदर परिवर्तन लाता है, तब जाकर ये घी बनता है, और तब इसकी वैल्यू क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। और हम क्या है? डायरेक्ट घी बनना चाहते हैं, लेकिन हमको कोई कुछ ना करे। इसकी कहानी देखोगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ये दूध दुहा जाता है, इसके नीचे फिर आग जलाई जाती है और इसको खौलाया जाता है। नहीं खौलाया जाता,
ये बेचारा चिल्लाता है लेकिन कोई सुनता नहीं है। वो कई बार उबल के बाहर निकलना चाहता है लेकिन वो नो अंदर बैठ। और उसके बाद फिर इसको जब ये जल जाता मतलब खौल जाता है तो उसको क्या करती है हमारे घर की महिलाएं? ठंडा करती है। भैया आपको ठंडा हो जाता है। ये सोचता है ठंडा हो गया, चावल थोड़ा डाल दिया तो क्या बन गया बहनों? दही। दही। ये पुरुष लोग ज्यादा बोल रहे हैं, बहनें नहीं बोल पा रही हैं। ये बन गया दही। ये दही बन गया तो उसके बाद क्या करते हैं इसको? एक फिर दूसरे उसमें ले रगड़ा शुरू करते नहीं करते हैं। यानी उसकी खूब कहने से मथाई होती है और तब जाकर इससे निकलता है मक्खन मेरे दोस्त। और इस मक्खन को भी छोड़ते नहीं है, फिर क्या करते हैं? इसके भी नीचे आग लगा देते हैं। तब जाकर क्या बना? एक दूध को ही बनने में अपनी वैल्यू को बढ़ाने के लिए कई स्टेप से जाना पड़ा। क्या आप भी तैयार हैं? सर अगर तैयार है तो आपके लिए भी यहाँ पे व्यवस्था है। अगर नहीं तैयार है तो फिर फालतू की बातें होंगी, कोई मतलब नहीं। क्योंकि तू खुद को बदल देख बदलेगा। और हम खुद को नहीं बदल रहे हैं तो कहते हैं क्या बताएं, कोई जरूरत ही नहीं। भैया आपको पूरा पता है क्या इसमें कितने एंटीऑक्सीडेंट है? इसमें 3 एंटीऑक्सीडेंट है, टोकोफेरॉल, टोकोट्रिनॉल और ऑरिजिनॉल। आपको पता है ये अमेरिका का जो जैसे अपने यहाँ फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, उसी तरह से यूरोप का जो है उस मानक का वो यहाँ पे भी लगा हुआ है। ये ट्रांस फैट हमारा तेल है, ठीक है ना? इसमें जितना फैटी एसिड चाहिए उतना ही डाला गया है। जब तक आपके बात में वो बात नहीं आएगी तब तक आदमी क्यों लेगा? क्योंकि ये जो लोग हैं हमारे गांव के, हमारे अगल बगल के, हमारे समाज के बेचारे, कोनो को 10,000, कोनो लूट ले गवा, कोनो 20,000, कोनो 30,000, कोई 50,000 और सब जले पड़े। सबके दिल में क्या है? एक बड़ी सी बड़ी कहानी है ना? कोई ना कोई लूटा है इसी तरह के काम बता के, और लुटाया भी है लोग। और वही काम फिर हम बताने आ रहे हैं तो लोग क्या करेंगे? तो उससे करेंगे। तो मेरे दोस्त इसमें स्वावलंबी देखिए, पहला काम है आपका निर्णय लेना पड़ेगा। आपको निर्णय लेना पड़ेगा कि हम काम करने के लिए तैयार हैं। आज यहाँ पे महिलाएं बैठी हुई हैं। बहनों, आप लोगों के लिए मैं बता रहा हूँ ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। आप मौका मिले तो सुषमा बिष्ट को सुन लेना, आपको मौका मिले तो कल्याणी मिश्रा को सुन लेना, आपको मौका मिले तो फातिमा शेख को सुन लेना, ठीक है ना? आपको मौका मिले तो रिम्पी भट्ट को सुन लेना, आपको मौका मिले तो संगीता मौर्य को सुन लेना। ऐसी बहुत सारी कहानियां खड़ी पड़ी हैं जिन्होंने काम करके आज इस सिस्टम से बहुत बड़ा अच्छी अपॉर्चुनिटी अपने परिवार को दे रही है। सुषमा बिष्ट एक फौजी की पत्नी, फौजी बोला आया, बोले ये सब क्या बोल रही हो, मैं कैंटीन से लेके आता हूँ, सब हटाओ। और उसने स्ट्रिक्टली कहा इसको हटाओ। लेकिन अगर पत्नी चाह जाए तो मोछ वाला चाहे जितना करे करेगी वही जो उसका गलत तो नहीं बोल रहा। अगर बहनें चाह जाए, महिलाएं चाह जाए, उसने क्या किया? बोला ठीक है, उसको सबको हटा दिया। जो पैकेट था उसमें नाम लिखा है टाटा सॉल्ट, और सॉल्ट कौन सा है? तो आरसीएम। हल्दी MDH का लिखा हुआ है और उसमें हल्दी का है कि है आरसीएम। चिल्ला तो समझ रहे ना? वॉशिंग पाउडर रिन का और वॉशिंग पाउडर आरसीएम का भरा हुआ है। भैया तुमको खाने से मतलब है ना? तो मेरा कहने का मतलब इस व्यवस्था को समझो ये आपके लिए, क्योंकि तीसरा उद्देश्य है महिला सशक्तिकरण। महिला सशक्तिकरण, हमारी घर की महिलाएं कैसे, हमारे देश की महिलाएं कैसे समृद्ध हो, ये तीसरा उद्देश्य है आरसीएम का। आरसीएम के 3 उद्देश्य मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। पहला उद्देश्य स्वास्थ्य रक्षा, पहला उद्देश्य स्वास्थ्य रक्षा, दूसरा उद्देश्य स्वावलंबन, हम अब पैसे कैसे कमाएं, स्वावलंबी कैसे बने, और तीसरा उद्देश्य नारी सशक्तिकरण, नारी सशक्तिकरण, महिला सशक्तिकरण, ठीक है ना? देखिए आप महिलाएं जो यहाँ पे बैठी हुई हैं, आपके अंदर बहुत सारी प्रतिभा छुपी हुई है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इतना मतलब हमारा बाजार, हमारा सामाजिक गाना बाना ऐसा बना हुआ है कि कई बार बहुत सारी महिलाओं को मौका नहीं मिलता कि वो फील्ड में आके अपने आप को निखार सके। तो आरसीएम आपको एक अच्छा सा प्लेटफॉर्म मिलता है, यहाँ पे आप सब कुछ कर सकते हैं। मतलब आपको बहुत बेहतर तरीके से आप ब्यूटिशियन का बहुत अच्छा काम कर सकती हैं। यहाँ पे है क्यूसोल का पूरा रेंज दिया गया, पूरा का पूरा आपका सेगमेंट। यानी हमको तो नई नाम सारे पता है क्योंकि मेरी श्रीमती जी ज़्यादा जानती हैं इसके बारे में। नेल पॉलिश, लिपस्टिक, जो भी आजल काजल मोरिंगा का पता
पता नहीं क्या क्या चीज आता है, मस्कारा वस्कारा बहुत सारी चीजें हैं, सब यहाँ पे मिलती हैं और वो आप लोगों को स्पेशल ट्रेनिंग भी दी जाती है और महिलाएं ही ट्रेनिंग देती हैं 1 बजे दिन में, तो उस पर कभी जरूर से बैठेगा। तो आप लोग तैयार हैं अपने आप को बदलने के लिए? तो तैयार है मेरे दोस्त? तो इसमें पहला काम क्या करना पड़ेगा, इसके प्रोडक्ट को यूज करिए। कितने लोग नए साथी हैं आज, पहली बार इस तरह की मीटिंग है? प्लीज एक बार अच्छा आप लोग, बाकी लोग सब लोग पुराने हैं, आप लोग आईडी का होल्डर हो क्या हो भैया? चलिए, तो 2 लोग हैं, आपका हम वेलकम करते हैं, अपने नए साथी के लिए हम ताली बजा के स्वागत करते हैं। देखिए इसका मतलब है ज्यादातर लोगों ने इसके प्रोडक्ट यूज किया है, ऐसा मैं मानता हूँ, ठीक है ना? प्रोडक्ट कैसे लगे जो लोग यूज कर रहे हैं? नए पुराने अच्छे हैं प्रोडक्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर प्रोडक्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं है तो बस यही चीज है, सबसे बड़ी चीज है। अगर आपको ये सामान अच्छे लग गए तो आपको इस सिस्टम में सफलता चाहिए। देखिए यहाँ पे आप चाहेंगे तो 12 महीने में, देखिए काम करने पर है, ये नियम है कि 12 से लेके 18 महीने में एक डिस्ट्रीब्यूटर को रॉयल्टी आ जानी चाहिए। क्या आ जानी चाहिए? रॉयल्टी आ जानी चाहिए। अगर आप इससे ज्यादा समय ले रही हैं तो उसी बच्चे की तरह है, जैसे एक बच्चा 10 कक्षा 1 से लेकर 1 में पढ़ता है और उसको 10 मैट्रिक पास करने में, 10 तक पास करने में कितना समय लगना चाहिए? 10 साल। अगर वो 12 साल में पास हो रहा है तो भी चलो ठीक है, गेस मार्क, ठीक है गेस मार्क। लेकिन अगर वो 20 साल में पास हो रहा है तो भी क्या कहते हैं? तब तो फिर मामला गड़बड़ है ना। तो मैं आप लोगों से यही चाहता हूँ कि ये 12 से 18 महीने का सिलेबस है, 12 से 18 महीने में आपके पास रॉयल्टी आ जानी चाहिए। और रॉयल्टी का मतलब होता है 30,000 से लेके 50,000 के आसपास की इनकम। और जब आप रॉयल्टी पे आते हैं तो ये तय हो जाता है कि आप पीछे नहीं जाएंगे, आप पीछे नहीं जाएंगे। तो हम उसी पे चर्चा करेंगे कि रॉयल्टी कैसे है। पहले तो आप ट्रांसफॉर्मेशन अपने अंदर बदलना पड़ेगा, आपको बदलाव लाना पड़ेगा। हर एक आदमी अपने आप बदलाव करता है तभी बढ़ा है। आप देख लो, अगर सचिन तेंदुलकर सचिन बना है तो इसलिए क्योंकि वो लगातार अपने आप को तपाया है और तब जाकर उसको सचिन तेंदुलकर का तमगा मिला है। अगर अमिताभ बच्चन बना है तो इसलिए नहीं बन गया कि वो उसने बहुत मेहनत किया है, उसने जितनी एजुकेशन उसको थी उससे ज्यादा एजुकेशन अभिषेक को दिलाया उन्होंने, लेकिन अभिषेक अमिताभ नहीं हो सकता है ना। तो वही चीज है, एक लड़की जिसका पांव कट गया वो चाहती तो अपाहिज बन के बैसाखी के साथ चलती, लेकिन उसने अपने साथ बदलाव किया और वो आज क्या है, वर्ल्ड के जितने भी पिक हैं, जितनी भी चोटियां हैं उस पर फतेह कर गई। उसका नाम है अरुणिमा सिन्हा। तो उसने बदलाव किया ना खुद के ऊपर। तो पहला चीज ये है। दूसरा चीज है आपको इसमें ओनरशिप, आप इतने प्रोडक्ट के मालिक हैं। क्या है? मालिक हैं। और ये मैं कह रहा हूं और आप सुन रहे हैं, इससे नहीं होगा जब तक आप इसका मालिकाना हक अपने अंदर से नहीं बोलोगे तब तक हो नहीं पाएगा। इतने सच्चाई में बता रहा हूं। देखिए ये हमारी कंपनी प्रोडक्शन बनाकर आपके एरिया में भेज दी, अब आपको बोल रही है कि इन प्रोडक्ट को यूज करके इसकी जानकारी लेकर इसके मालिक बनकर इसकी मार्केटिंग करो, लोगों से मिलो, बताओ लोगों से मिलो, बताओ लोगों से मिलो और एक नेटवर्क बना दो। और ये जो नेटवर्क बनेगा इसके थ्रू आपको इनकम आएगी। तो दूसरा काम क्या है? मालिक बनना। आप ओनर बनने के लिए तैयार हैं? सच में बनना पड़ेगा। देखो भाई दोस्त, हम बता दें, हमारे दोस्त हैं, उनके पास 4 यूनिट के बच्चे हैं, वो भी टीचर हैं हमारे साथ। पता मालिकाना हक कितना जुनून वाला होता है, सब कुछ है उनके पास। लेकिन कभी कभी हम लोग जो है बाइक से भी जाते हैं अपने स्कूल से। हम लोग ARP रहे बेसिक में जो विद्यालय थे, तो हम लोग जैसे चेक करने जाते थे तो हरकेश भाई क्या करते थे, एक तौलिया में ईंटा बांधे रहते थे और वो जैसे अपनी गाड़ी छोड़कर मेरी बाइक में आए, कहते डिग्गी खोलो। हम कहे ये ईंटा का मत लेके चला यार, तो बोले यार रख ले और उसमें रख लेते थे। और पता जैसे हम लोग कहीं जाते थे, कोई सीमेंट मोरम वाली दुकान उनको रुके, वहाँ गए, तौलिया निकाले, बोले भैया ये अपना ईंटा दिखा के उसको बताते ये धार वो ये वो। हम कहे यार तुम क्या बताएं मेरा कहने को मतलब क्यों वो ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि उस महीने के वो मालिक है मेरे दोस्त, करोड़ों रुपया उनका वहाँ लगा हुआ है, तो वो चाहते हैं कि मेरा एक डिस्ट्रीब्यूटर और बन जाए और वहाँ से मेरा ईंटा का सेल और हो जाए। यही बात है कि नहीं है ना? किसी भी तरह से वो कमजोर नहीं है,
करते हैं भाई साहब, अच्छे धमाके आदमी, ट्रक ट्रक सब चलते हैं, लेकिन फिर भी ग्राउंड नीचे के स्तर पे आपको काम करना है। इसी स्तर पे आपको भी काम करना पड़ेगा। इतने नहीं, और बहुत सारे प्रोडक्ट हैं शुक्ला सर के पीयूसी में, आप लोग जाइएगा वंडरवर्ल्ड क्यूब में तो आपको दिखाई देगा, मिलेगा। तो समझ रहे हैं। तो दूसरा काम क्या है, इन प्रोडक्ट के मालिक बनना है। मालिक कब बनना है, जब आप यूज करके संतुष्ट हो जाए। तो 3 तरह से संतुष्ट होना है, बाय द क्वालिटी, बाय द क्वांटिटी, बाय द रेट। आपके जबान को अच्छा लगे, आपके पेट को अच्छा लगे, आपके जेब को अच्छा लगे तो सही, मेरे कहने पे मत आइएगा। समझ पा रहे हैं ना? लेकिन सूक्ष्म निरीक्षण करिएगा दोस्त, क्योंकि 20 साल 10 साल 15 साल से हम अपनी आदत को बना रखे एक चीज को खा खा के, और एकाएक जब ये खाओगे तो अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन जब सुबह मतलब सेहत के हिसाब से रखोगे तो बहुत अच्छा लगेगा। ये चीज जानना जरूरी है कि सेहत के लिए कौन सा अच्छा है। ठीक है, तो ये चीज हमको आपको करना है। आगे हम कैसे इसमें सफलता पाए, इस पर हम थोड़ा सा बातचीत आपके साथ करेंगे। देखिए, सबसे पहला काम है आपको इस सिस्टम में एसोसिएट होना है। क्या बनना है? एसोसिएट होना है। एसोसिएट होने के लिए कोई पैसा नहीं लेता, क्योंकि